Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing good. हमारे आज के इस लाइव सेशन में हम लोग अपना जो अभी तक हमने जितना स्टडी कर लिया है हम उस सारी चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सी कुछ न्यू चीज़ें हैं, कुछ न्यू टिप्स हैं जो हमें पता होना ज़रूरी है ताकि हम अपना वर्क या अपना जो भी वर्किंग है एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट उसको कंटिन्यू कर सकें। तो हम लोगों ने अभी तक जो जो चीजें पढ़ी हैं या आज जिन चीजों को हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले तो प्रोडक्ट हंटिंग है। जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों ने किया हम उसको डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग है, सेंट्रल अकाउंट क्रिएशन है, वो टिप्स हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है जब भी आप एज अ वीए वर्किंग कर रहे हो, और फिर आपके क्वेश्चन हम ले लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट अमेजोन इटसेल्फ। हमने अपने बिल्कुल पहले लेक्चर में पढ़ा कि अमेजोन क्या होता है, अमेजोन का प्लेटफॉर्म किस तरह का है, ठीक है। अगर हमें किसी भी चीज की बेसिक्स नहीं पता होंगी तब तक हम कभी भी उस चीज को प्रॉपर पे हम वर्किंग नहीं कर सकते, दैट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई काम करने जाए, कोई स्किल सीखने जाए या कुछ भी करने जाए तो सबसे पहले आपको उसके बेसिक्स का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया कि अमेजोन का प्लेटफॉर्म क्यों इतना अच्छा है कि वहां पे वर्किंग की जाए, या ये जो सर्विसेज है वीए की, ये विजुअल असिस्टेंट की, वहां पर हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं कि विजुअल असिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। दीज वर क्वाइट बेसिक्स जो हम लोगों ने अपने पहले 2 लेक्चर्स के अंदर की थी। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट हंटिंग की, तो ये जो टॉपिक हमारे पास था जो हमने कवर किया था, मेरे ख्याल में ये टॉपिक एज अ ये जरा डिफिकल्ट टॉपिक था। अब हम लोगों ने इसके अंदर जो टॉपिक ये डिस्कस किया था कि हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारा बिजनेस बना दे, हमारे क्लाइंट का बिजनेस बना दे, उस बिजनेस को बहुत टॉप पे ले जाए। बट मैंने इसको समराइज किया था, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया था 3 चीजों के अंदर कि एक प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग, होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग और ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग। नाउ द मेन थिंग इज कि इसके अंदर जो क्राइटेरिया मैंने आपको प्रोवाइड किया था वो एक क्राइटेरिया था प्राइवेट लेवल का। अब इस प्राइवेट लेवल के क्राइटेरिया के अंदर आप लोगों ने जो जो चीजें आपको प्रोवाइड की थी वो तो ऑब्वियसली आपने उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रोडक्ट था वो ढूंढना था। बट द थिंग इज कि अगर आपको जो क्लाइंट है वो आपसे कुछ चीजें ऐसी मांगे जो कि टोटली ऑपोजिट टू द क्राइटेरिया, देन व्हाट शुड वी डू। आप लोगों को यहाँ पर मैं इन्फॉर्म जरूर करना चाहूंगी कि जब भी आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं आपने अपने जो क्राइटेरिया, एक जनरल क्राइटेरिया आपको जो प्रोवाइड किया गया है या जो मैंने आपको दिया है, आपने उसको फॉलो जरूर करना है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कहता है कि ये जो क्राइटेरिया आपने हमें प्रोवाइड किया है, हमने इस क्राइटेरिया पे नहीं करना, हमारा एक अपना एक अलग क्राइटेरिया है और हम चाह रहे हैं कि आप इसके ऊपर हमें वर्किंग करके दें। मोस्टली प्राइवेट लेवल में इस तरह होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो हम आपको क्राइटेरिया दे रहे हैं ना, आप इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट है वो हंट करके देना है। हो सकता है कि वो क्राइटेरिया जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करे वो बिल्कुल चेंज हो, डिफरेंट हो उस क्राइटेरिया से जो मैंने एक आपको जनरल क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है। तो जो क्राइटेरिया मैंने आपको प्रोवाइड किया वो बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। लेकिन क्लाइंट्स की जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग, अब उसके अपने अकॉर्डिंग होती है, उसकी अपनी थिंकिंग होती है। उसको पता होता है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए उसके प्रोडक्ट्स में क्या क्वालिटीज होना जरूरी है, ठीक है। तो आपने बजाय इसके कि आप उससे बहस करें या उससे ये कहें कि भाई नहीं हमने ये एक जनरल क्राइटेरिया, हमने इसी के साथ स्टिक करना है, इसकी बजाय आप अपने क्लाइंट की बात को अब उससे आप अपने क्लाइंट की जो क्राइटेरिया प्रोवाइड करा आप उसको फॉलो करें। उससे एक तो ये होगा कि आपके क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा कि आप उसके व्यूज को, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यूज को, काइंडली म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका जो क्लाइंट है उसको इस चीज का लाइक एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि आप उसके ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उसके ओपिनियंस को कंसीडर कर रहे हैं और फिर आप वर्किंग कर रहे हैं। देखिए प्राइवेट लेवल का जो हमारे पास बिजनेस मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिगार्ड में कि क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा चाहिए होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है जब आप प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं। तो इससे आपने किसी किसी
किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता। आपने अपने क्लाइंट की बात को इम्पोर्टेंस देनी होती है। आप एक दफा बता दें उसको प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि इसके क्या नुकसान है और इसका क्या फायदा अगर आप इस तरह करते हैं, इस क्राइटेरिया पे जाते हैं। बट अगर आपने एक दफा बता दिया लेकिन स्टिल आपको जो क्लाइंट है वो कन्विंस ही नहीं हो रहा, ठीक है, इज नॉट कन्विंसिंग, वो कह रहा है नहीं मैंने जो क्राइटेरिया दिया इसी के अकॉर्डिंग आप वर्किंग करेंगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग करें, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग उसको ढूंढ के दे देना है। दिस वॉज प्राइवेट लेबल। जब हम होलसेल की बात करते हैं, होलसेल का जो हमारा बिजनेस मॉडल था उसकी रिलेटिवली बहुत आसान है प्रोडक्ट हंटिंग सॉरी, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग काफी आसान है। लेकिन उसमें जो मेन चीज जो मैंने अपने लेक्चर्स में भी आपके साथ डिस्कस की कि मेन चीज उसके अंदर ये है कि आप किस तरह से परमिशन लेते हैं फ्रॉम दैट स्पेसिफिक ब्रांड, ठीक है। अब बहुत आपको इजीली काम मिल जाएगा, होलसेल का बहुत इजीली मिल जाता है, बट मेन चीज कहाँ पे आती है, मेन मसला आता है कि आपने उनको परमिशन लेके देनी है। परमिशन लेना सबसे मुश्किल काम है। अगर आपको टेक्टिक्स आते हैं, कि क्या स्ट्रेटजीज यूज करके आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए उनको मना सकते हैं, उनसे उनके ब्रांड की परमिशन ले सकते हैं होलसेल के लिए, तो दैट्स इवन वेरी वेल डन। आई डोंट हैव द वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट इवन। ये बहुत बेहतरीन है कि अगर आपको ये तरीका आता हो कि आपने किस तरह से ब्रांड के साथ डील करके उनसे परमिशन लेनी है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास मॉडल था वो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल था। अब मैं ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में आज कुछ जरा ज्यादा चीजें भी डिस्कस करना चाहूंगी। द रीजन इज कि जब हम ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि व्हाई शुड वी डू प्रोडक्ट हंटिंग फॉर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, क्यों करें हम ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट हंटिंग, हम क्यों ना खुद ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दें। ये सब बच्चों के जहन में बड़ा क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा होता है कि ये ड्रॉप शिपिंग वाले हमारे पास जो बिजनेस मॉडल है इसमें इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, हम इस जो बिजनेस मॉडल है हम इसको खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि आपके पास जब तक किसी भी चीज का पूरा नॉलेज ना हो, मैं वही बात जैसे भी मैंने अमेजोन की कि जब तक बेसिक नॉलेज ना हो आपको उस चीज के अंदर जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग अब नीम हकीम खतरा जान वाली बात हो जाती है कि थोड़ा सा जो नॉलेज आधा अधूरा नॉलेज होता है ना वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। और जब तक आप किसी भी चीज का पूरा नॉलेज नहीं ले लेते प्लीज डोंट गो फॉर दैट, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अब मैं आपको उसका जरा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं बट डोंट गो फॉर दिस, दिस इज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन आता है आपका इनबॉक्स में, आप मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या करें, मैम ड्रॉप शिपिंग करनी है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू नो कि ड्रॉप शिपिंग में भी बच्चों आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। कोई भी चीज फ्री की नहीं होती, कोई भी चीज आपको, कोई एवरीथिंग हैज हिज इट्स ओन कोर्स, कोई चीज फ्री नहीं है। अब देखें जब ड्रॉप शिपिंग आपने करनी होती है आपके पास क्रेडिट कार्ड होना बड़ा जरूरी है। वट एवर द प्लेटफॉर्म इज, डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप Amazon टू eBay ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं यू मस्ट हैव ए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के बगैर Amazon पे तो काम कर ही नहीं सकते आप, मास्टर कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है, ये दोनों चीजें में से कोई एक होना जरूरी है। और अगर आप eBay पे करें, eBay पे जो प्रोडक्ट है ना वो बड़ा महंगा करके बिकता है। बड़े ड्रॉप शिपर्स हैं जो eBay पे करते हैं, लेकिन eBay पे आपको चाहिए होगा पेपॉल अकाउंट। पेपल अकाउंट पाकिस्तानी नहीं बना सकते, यू मस्ट नीड समवन हु इज फ्रॉम अनदर कंट्री जहाँ पे पेपल यूज होता है या जहाँ पे पेपॉल वो बना सकते हैं। पेपल अकाउंट होना जरूरी है ईबे पे बनाने के लिए, ठीक है। अकाउंट ईबे पे अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, जिस तरह आप अपना एक कस्टमर अकाउंट बनाते हैं, लॉग इन कर लिया जी गूगल के थ्रू, बन गया अकाउंट आपका। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दैट, in making your eBay account, but the main thing is कि आपके पास पेपल अकाउंट होना जरूरी है। जब आपके पास पेपल अकाउंट होगा तभी आप eBay पे काम कर सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज, अच्छा चले मैम पेपल अकाउंट किसी काम ने ले लिया, इसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है, क्या काम करें, क्या चीजें और चाहिए होंगी। बस सिंपली यही तो करना है, प्रोडक्ट उठाना है उधर लिस्ट कर देना है, बट अगेन दिस इज नॉट इजी। किसी भी प्रोडक्ट की एज इट इज आप इंफॉर्मेशन वहां डाल देंगे, ये सब डालना आसान काम नहीं है।
आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को Amazon से उठा के अगर eBay पे लगाते हैं तो उसके लिए आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, राइट? अब आपको उस इंफॉर्मेशन को फिल आउट करने में आपका एक अच्छा खासा टाइम जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर आपका जो टाइम आपको लगता है ना, कि एवरेज टाइम एक Amazon की लिस्टिंग बनाने में, उससे ज्यादा टाइम आपको eBay की लिस्टिंग बनाने में लग जाएगा। एंड विच इज अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि आप उसको ड्रॉप शिप कर रहे हैं। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आप हर लिस्टिंग के ऊपर इतना टाइम नहीं लगा सकते, नेवर। इस तरह आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होंगे, और आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका वो प्रोडक्ट वहां पे महंगा बिकेगा या नहीं बिकेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको फिर टूल की जरूरत होती है। ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आपको टूल की जरूरत होती है। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, दैट इज Zik एनालिटिक्स टूल, दैट इज टॉप टूल फॉर ड्रॉप शिपिंग। इस टूल के साथ ही आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। अदरवाइज आपको कोई अच्छे गारंटी रिजल्ट्स मिलने के चांसेस नहीं है। तो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल आप लोगों को जितना आसान लगता है ये इतना आसान है नहीं, ठीक है? और ड्रॉप शिपिंग को कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग के साथ प्लीज रिजेंबल ना किया करें, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट थिंग्स। और कभी भी Amazon को और ड्रॉप शिपिंग को, लाइक Amazon VA को और ड्रॉप शिपिंग को भी कंपेयर ना करें। मुझे बहुत सी क्यूरीज आती हैं इससे रिलेटेड कि मैम Amazon VA और ड्रॉप शिपिंग में क्या फर्क है, या एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग में क्या फर्क है। प्लीज इन चीजों को कंपेयर ना करें, ये सारी चीजें डिफरेंट हैं, ये एक जैसी नहीं है। VA में और एज अ सॉरी फॉर ड्रॉप शिपिंग एक चीज सेम है टू सम एक्सटेंट, इट इज सेम कि इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड, बट दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है टूल्स के ऊपर। एंड देन ड्रॉप शिपिंग इज अ बिजनेस मॉडल, Amazon virtual assistant इज अ स्किल। ठीक है, तो इनको कंफ्यूज ना किया करें आप लोग। देन आफ्टर हंटिंग अ गुड प्रोडक्ट, जब हमने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली थी कि एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ लिया जी, अब इसके ऊपर अब हमें लगता है कि इसमें प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, ये हमें सेल ला के देगा, पैसे ला के देगा, प्रॉफिट ला के देगा, कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करेगा, देन वी मूव टुवर्ड प्रोडक्ट सोर्सिंग, राइट? प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर हमने एक ऐसा सेलर ढूंढना था जो सेलर हमें बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट ला के दे दे। ठीक है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट जिससे हमें मिल जाए और हम लोग उस प्रोडक्ट को आगे अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल के सेल कर दे। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको ये लग रहा है ना कि Amazon पे बिक 18 का रहा है और Alibaba पे वो आपको 6 का मिल रहा है, तो इसमें इतना खुश होने वाली बात नहीं है कि आपको वो प्रोडक्ट वहां पे 18 का और उधर 6 का मिल रहा है। आप अपनी जरा जो सोच है, अपनी थिंकिंग को प्रोफेशनली, जरा आप हर चीज को प्रोफेशनली सोचा करें कि अगर आपको वो 6 का मिल रहा है तो उस 6 के बाद आपको उसके अंदर एक्सपेंसेस कितने डलेंगे। अब फौरन से ये मत किया करें कि अच्छा 6 का देख लिया, फौरन उठाया, बता दीजिए ये सेलर ठीक है, इस पे इस तरह से मुझे इतने का प्रोडक्ट मिल रहा है। उस 6 के अंदर, उस 6 के साथ आपकी Amazon की फीसेस जाएंगी, शिपमेंट के पैसे जाएंगे, पैकिंग के पैसे जाएंगे। ठीक है, वो एक्सपेंसेस मिला के आपने कंक्लूडेड आपकी एक निकलती अमाउंट, मैंने ये डिस्कस भी किया कि किस तरह से निकालनी है आपने कैलकुलेट करके। वो जो आपके पास एक प्राइस आएगी, आपने उस प्राइस को और फिर Amazon पे जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको कंपेयर करना है, जो आपने प्रोडक्ट हंट किया उसके साथ कंपेयर करना है। फिर आपने सेलर चूज करना है एंड कॉन्टेक्ट एटलीस्ट 10 सेलर्स। 10 सेलर्स को कॉन्टेक्ट करें, 10 सेलर्स के सैंपल्स मंगवाएं, देखें किसका अच्छा है और फिर उसकी तरफ जाएं। ये चीजें ऐसी हैं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इस पे बड़ा सीरियस होने की जरूरत है। आप जब ये करेंगे तो आपको इनके साथ एक बड़ा सीरियस एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। आप बिल्कुल इस तरह नहीं कर सकते अच्छा ये इतने का मिला ले लिया, क्योंकि ये कोई हजारों की बात नहीं होती, ठीक है ना, 100 की बात होती है, ये लाखों से ऊपर की बात होती है जब आप एक पर्सन को प्रोडक्ट हंट करके दे रहे हैं और फिर उसकी सोर्सिंग करवा के दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने Amazon को थोड़ा डिस्कस कर लिया, प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस किया, प्रोडक्ट सोर्सिंग को डिस्कस किया। देन वी नाउ वी विल टॉक अबाउट Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट। रिपीटेड क्वेश्चन आता है सेलर सेंट्रल अकाउंट से मुझे, आप लोगों का फीसेस कितनी है इसकी, क्या फी है मैम? $40 पर अकाउंट है। पर अगर मैम हम लोग तो ये तो आप बता रही है ना $40 है, हम लोग इसी $40 के साथ पूरी लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर सकते हैं? आंसर इज नो, यू कांट।
आप नहीं सेल कर सकते। क्यों नहीं सेल कर सकते? क्योंकि आपने जब भी आपने अकाउंट बनाया, यूके का अकाउंट बनाया, ठीक है, amazon.uk पे आपने अपना अकाउंट बनाया, सेलर सेंट्रल अकाउंट, आप चाह रहे हैं कैसे यूएसए में भी आप अपने अकाउंट को ओपन करें, तो आप वहां से मार्केट प्लेसेस से आराम से कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब टू डू, बट आपको एडिशनल $40 पे करने होंगे। फिर अगर आपकी सेल्स आ रही होंगी तो मंथली भी आपको $40 पे करने पड़ेंगे। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, जितनी मार्केट प्लेसेस होंगी उन्हीं मार्केट प्लेसेस के हिसाब से आपके वो $40 हर मार्केट प्लेस के कटेंगे। ठीक है, ये कोई एक दफा के नहीं कटते। अगर आपकी बाद में सेल्स आ रही होती है तो फिर आपके हर मंथ कटते हैं। बट अगर आपने अपना अकाउंट बनाया है, पहला अकाउंट बनाया है, तो उसमें पहली बार कट जाएंगे आपके, बट बाद में नहीं कटेंगे, क्योंकि आपकी कोई सेल्स नहीं हो रही है। सेल्स होंगी तो पैसे कटते, वरना नहीं कटते। सो दिस इज फॉर द सेलर सेंट्रल अकाउंट। अभी आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, दैट इज लिस्टिंग। ठीक है, ये जो लिस्टिंग का टॉपिक है ये इंतहाई जरूरी टॉपिक है। आप लोगों को मैं बहुत इस पे एम्फेसाइज भी करूंगी कि लिस्टिंग पे अपना ध्यान बहुत ज्यादा देना है। मैंने प्रोडक्ट हंटिंग पे बहुत डेज लगाए हैं। लिस्टिंग पे आप लोगों ने ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए करना है क्योंकि आपके प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है। जब तक किसी भी चीज की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, तब तक आप उस प्रोडक्ट को खरीदते भी नहीं है। अगर आप खुद ज्यादा कस्टमर बात करें तो आप कभी भी इस प्रोडक्ट को खरीदते भी नहीं है कि ये प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं लग रहा तो खरीदा क्यों जाए। तो इसलिए आपने उसकी प्रेजेंटेशन, टाइटल्स, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन पे बहुत आपने ध्यान देना, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकें। लिस्टिंग के टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी इंशाल्लाह पूरे पूरे प्रैक्टिकली इसको करेंगे। सिर्फ ये नहीं देखे, अभी हमने पहले लेक्चर में सिर्फ ये देखा है ना कि किस तरह से रूल्स हैं, क्या करना है, किस चीज पे कौन से रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन है, क्या चीज अमेजोन ने रिकमेंड की हुई है। बट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कि किस तरह से इन चीजों को खुद बनाया भी जाए। मतलब आपको, ताकि आपको ये मसला ना हो कि मैम ने रूल्स बताए हैं बट ये नहीं बताया कि इनको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर जब आपका हो जाएगा तो आपके साथ मैं कीवर्ड्स भी शेयर करूंगी, ताकि आप लोग इजीली खुद भी एक टाइटल बना सकें। आप लोगों के पास एक्सक्यूज ना हो कि हम लोगों ने ये चीज प्रैक्टिकली नहीं की। ठीक है, तो मैं ये भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शेयर कर दूंगी। सो दीज वर द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड सो फॉर: Amazon प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, लिस्टिंग, एंड Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएशन, और उसका थोड़ा इंटरव्यू भी। अब एक और सवाल जो बहुत बच्चों का आता है, हाउ टू स्टार्ट मैम। मैं एक चीज रिपीटेडली कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, और मैं आगे भी कहती रहूंगी, प्लीज हैव सम पेशेंस। सब्र किया करें, थोड़ा सा सब्र किया करें, क्योंकि आप जब थोड़ा सा सब्र कर लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, और जो आपको करवा रहा है उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। आप पहले स्किल सीखें। आप पहले आप अपने जो स्टेप्स हैं उनको स्किप मत करें प्लीज। स्टेप स्किप करने का मतलब यह है कि आप पहली सीढ़ी से डायरेक्ट छठी सीढ़ी पे अगर चढ़ना चाहेंगे तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब तक आपको स्किल नहीं आती आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते। पहले स्किल सीखें, पूरी प्रॉपर तरीके से सीखें, ध्यान से सीखें कि इसमें है क्या, करना क्या, किस तरह से सब काम है। आधे अधूरा नॉलेज आपके लिए नुकसानदेह है। पहले सीखें कि स्किल में हम लोगों ने क्या क्या किया। अभी तक तो हम लोगों ने हाफ किया ना, हाँ, अभी आपका हाफ रहता है। जब तक आप सारा कर नहीं लेते हैं तब तक प्लीज आप सब्र करें थोड़ा सा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि साथ आप स्टडी करें, चेक करें कि किस तरह से काम होता है, बट अभी उसको फौरन स्टार्ट ना करें। आप लोग स्किल सीख लें, फिर उसके बाद मैं आपको खुद बताऊंगी कि किस तरह से आपने स्टार्ट करना है। आपने किस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप वर्किंग कर सकते हैं। आप फाइवर पे वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं एज अ virtual असिस्टेंट। ठीक है, आप लोग freelancer.com पे कर सकते हैं काम। देखिए आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप आपके पास इतने ऑप्शंस है कि आपके पास कोई बहाना नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिल रहा, वहां पे नहीं हो रहा। देखिए हर चीज को टाइम लगता है। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपने ये स्किल चले सीख भी लिया है, स्किल सीखने के बाद अगले दिन आपने अपनी प्रोफाइल बना ली, पोर्टफोलियो बना लिया और उससे अगले दिन ही आपको ऑर्डर मिल जाएगा, तो इस तरह नहीं होता। जो भी कोई काम आप करते हैं ना उसके अंदर आपको सब्र की बहुत जरूरत होती है। अगर आप लोग इवन जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपके पीछे 16 साल से ऊपर की एजुकेशन होती है, जिसमें आपने अपना पूरा टाइम लगाया होता है। तो फिर जब आप एक स्किल सीखते हैं तो उसके बाद आपको एक टाइम चाहिए होता है, टाइम पीरियड
मस्ट चाहिए होता है कि जिसके अंदर आप वेट करें उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का, और इंशाल्लाह जरूर मिलेगा आप सबको। अगर आप लोग मेहनत के साथ एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेंगे, अपने एक अच्छी प्रोफाइल बनाएंगे, तो आपको जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। Now there are some other things that I really want to discuss too. मैं एक ऑफ टॉपिक बात करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। आप में से एक स्टूडेंट का मुझे क्वेश्चन था कि मैम अगर हम लोग काम कर रहे हैं लाइक इन यूके, अगर हम लोग होलसेल पे काम कर रहे हैं, होलसेल मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो क्या हमें अपना जो कंपनी है वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी, ब्रांड रजिस्टर, कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी जिसके थ्रू हम लोग सारी वर्किंग कर रहे हैं? तो आप लोगों को करवानी पड़ेगी, यूके में भी करवा लें, अगर आप जहाँ पे भी आप करें, ठीक है। लेकिन ना बच्चों के जहन में एक चीज आती है कि भी अगर हम लोगों ने अब काम करना है, कंपनी रजिस्टर करवानी है, तो जिस मार्केट प्लेस में करना है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग समथिंग इन यूके, यूके में कंपनी रजिस्टर्ड है, तो फिर अगर आप चाह रहे हैं कि अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड करें, तो हम लोगों को यूके फिर यूएसए में करना चाह रहे हैं एक्सपेंड, ठीक है, आप हमें वहां पे भी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, जर्मनी में करना है उधर भी करवानी पड़ेगी, बट दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट नेसेसरी। आप लोग अपनी एक जगह पे भी करके, मतलब एक लाइक यूके में भी अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, तो उसके थ्रू भी आप बाकी मार्केट प्लेसेस में सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सब में अलग अलग करवाएं। हाँ, अगर आप इसलिए करवाना चाहते हैं कि आप अपना एक प्रॉपर नेम बिल्ड करना चाह रहे हैं हर जगह पर, लाइक आप लोग बहुत बहुत ज्यादा प्रोफेशनली ग्रो करना चाह रहे हैं, तब आप करवाने, बट इट इज नॉट नेसेसरी। आप यूके में भी करवा के कंपनी अपनी रजिस्टर आगे अपनी सेलिंग्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड कर सकते हैं, बट अगेन इट हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर जगह के मुख्तलिफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये सारा डिस्कस करना चाह रही थी ताकि आप लोगों की जितनी कंफ्यूजन है पिछले जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है या कोई भी जहन में आ रहा है क्वेश्चन, तो मुझे बताएं, आंसर करती हूँ और उसके बाद मैं सेशन को एंड करती हूँ। Is there any question? Okay, it's clear. Thank you so much, Javeria, for your response. So that was it from my side. Take care. Allah Hafiz.